इंडिया ने 6 से 7 साल बाद किसी भी टेस्ट मैच में इंडिया में 3 फास्ट बॉलर खिलाए। वो 2 के साथ जाते हैं और 3 स्पिनर खिलाते हैं। उन्होंने इस बार इस तरह किया है कि उन्होंने 3 फास्ट बॉलर खिला के और 2 स्पिनर खिलाए और 2 स्पिनरों से पूरा का पूरा वाट लगा दी उन्होंने बांग्लादेश की। पाकिस्तान और यार इंडिया में बस इतना फर्क है कि जानी आप हिसाब लगा लें, पाकिस्तान बांग्लादेश से 10 विकेटों से हारा है। हाँ। और जो इंडिया है वो 280 स्कोर से जीता। 2012 में स्टार्ट होने वाली स्ट्रीक 2024 आ चुका है, लेकिन भाई टीम इंडिया की स्ट्रीक कोई टीम नहीं तोड़ सकी। बांग्लादेश ने बड़े दावे किए थे कि इंडिया को इंडिया के घर में जाके हराएंगे, लेकिन नहीं भाई। रोहित शर्मा 11 अनबीटेबल थी, अनबीटेबल है और लग रहा है कि अनबीटेबल रहेगी। अगर देखिए 2012 में इंग्लैंड लास्ट टाइम हरा के गया था, उसके बाद इंडिया ने कहा जी घर में नहीं हारेंगे, चाहे सेना कंट्रीज आए चाहे एशिया कंट्रीज आए। सर इंडिया ने पहले बाकी टीम्स को भी हराया, अब बांग्लादेश गई है तो बांग्लादेश को भी हरा दिया। 13 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं, 4300 प्लस डेज हो गए, इंडिया की स्ट्रीक नहीं टूट रही। कौन सी टीम ये स्ट्रीक तोड़ेगी? दिखाया है कि घर में कैसे खेलते हैं अपने घर में। लेकिन आपकी टीम एक वर्ल्ड क्लास टीम है, दुनिया डरती थी, क्या ये वही पाकिस्तान टीम है? ठीक है। मैं 25 साल से क्रिकेट को खेल रहा हूँ, देख रहा हूँ। मैं जैसे बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया था और उन्होंने स्टेटमेंट भी दी थी कि अगर हम पाकिस्तान को हरा सकते हैं तो इंडिया को भी हरा सकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता। इंडिया को इंडिया में हराना हालाजी कवाड़ा नहीं है, तो बिल्कुल ये कोई सरप्राइज नहीं है। इंडिया की जो बात की जाए, विराट कोहली व रोहित शर्मा उनके खिलाड़ियों की बात की जाए, वो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अगर शुरू से ही देखा जाए ना, तो आपको अगर आप विराट कोहली की पूरी देखें ना क्रिकेट लाइफ, तो आपको साफ नजर आता है कि ओडीआई फॉर्मेट को विराट कोहली ने ना, वो ऐसे लगता है कि ओडीआई फॉर्मेट की जो टेक्स्ट बुक है ना, वो विराट कोहली घोल कर पी गया है। ओडीआई क्रिकेट में ही नोस 50 सेंचुरीज ओडीआई क्रिकेट में अगले ने की भी हैं, तो अगर की हैं तो डेफिनेटली कुछ पल्ले है, कुछ समझ है इस फॉर्मेट की, तो ही की है ना। लेकिन ओडीआई क्रिकेट के ऑपोजिट अगर मैं देखूँ ना T20 क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट, तो वहां पर विराट कोहली का आपको वो वाला लेवल नहीं नजर आता जो आपको ओडीआई क्रिकेट में नजर आता है। आप टेस्ट ऐसा कोई लम्हा, कुछ ऐसा कोई हुआ नहीं साहब तब कि बांग्लादेश थोड़ा सा भी चैलेंज कर सके, और इंडिया ने जो उनकी एक सुप्रीमेसी है अपने घर में, उसको मजीद कंटिन्यू किया है। और 17 सीरीज इस सीरीज से पहले ऑलरेडी जीत चुके हैं वो मुसलसल, जो कि ऑलरेडी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अनप्रेसिडेंटेड है, ये काम ऐसा कभी हुआ नहीं। और अभी 18वीं 17.5 हो गई हैं, तो आप 18 ही समझें, तो अगला मैच भी ऑब्वियसली हम सबको पता है कि कौन फेवरेट है और क्या होगा उसमें भी। तो 18 सीरीज, और फिर न्यूजीलैंड, अभी श्रीलंका में भी उनके पतले हिलाते हैं, आगे जाके बात करेंगे। वो इंडिया आएगी तो उसमें भी फेवरेट इंडिया ही है। तो ये जो सिलसिला चल रहा है इतना हिस्टोरिक, ये जो एक स्ट्रीक चल रही है, ये मजीद इसमें इजाफा ही होता जाएगा। तो बात करेंगे कि हाँ जी क्या हुआ, वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान में आके हमें हरा के गई थी, अब वहां पे जाके तो वैसी कुछ नजर नहीं आ रही। और पाकिस्तान के हवाले से भी पूछेंगे इनसे, वो कल पीसीबी में मीटिंग हो रही है, क्या होने जा रहा है, कप्तान कोई चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, व्हाट डू दे थिंक। तो मैं आपको बताता हूं कि हम पाकिस्तानी जिम्बाब्वे से भी नीचे हैं। आप बोलोगे भाई ये तो इतना इस तरह नहीं हो सकता, खुदा की कसम हम जिम्बाब्वे से नीचे हैं, हम जिम्बाब्वे से नीचे हैं भाई। और ये बात मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। हम लोग एक स्टैट है, मतलब जिम्बाब्वे हमसे घर में ज्यादा जीता हुआ है मतलब हम जिम्बाब्वे से भी नीचे हैं। आपको पता है इंडिया अपने घर में 2012 से नहीं हारा हुआ, वो तो 4000 दिन हो गए हैं। एक स्टैट आया है, एक रिकॉर्ड आए हैं जो आज टीवी पे भी दिखाए गए थे इंडिया और बांग्लादेश के मैच में। उसमें थैंक यू टू बोथ ऑफ यू। आपको वेलकम करता हूं मैं, अली और दाऊद जी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। हमेशा एक जबरदस्त एक्सपीरियंस रहता है जब भी आपके साथ शो में आते हैं, मजा आता है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। तो बांग्लादेश का तो जो हाल हुआ है तो हुआ है, तो ये अली का क्या हाल हुआ है? ये अली का क्या है, ये सर पे क्या किया भाई साहब? अली साहब आप ये क्या मतलब बने हुए हैं? नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट की जो है ना वो सर्जरी होनी थी बेसिकली, तो हमने बड़ा इंतजार किया, तो सर्जरी हो नहीं रही थी। रोज हम शो करते थे पता नहीं सर्जरी का, तो गुस्से में आके मैंने ही अपनी सर्जरी करा ली। मैंने कहा पाकिस्तान क्रिकेट की सर्जरी होगी नहीं तो मैं ही अपनी सर्जरी करवा लेता, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी सर्जरी करवा ली। चलो पाकिस्तान क्रिकेट की तो सर्जरी का पता नहीं है, लेकिन चलो तुमने सर्जरी करा ली है और बाल शाल लग जाएंगे जरा, वैसे भी हैंडसम में बंदा बाल आ जाएंगे तो और भी काम ठीक हो जाएगा। तो सर्जरी पाकिस्तान की टीम की तो पीसीबी ने तो पता नहीं की है नहीं की। बांग्लादेश हमारी सर्जरी करके गया था, हमें बता गया था कि हम काम पे खड़े हुए हैं। और उस बांग्लादेश की अभी इंडिया ने भी जो सर्जरी की है वो भी आपने देख लिया
क्या हाल किया उनका। और कोई खेल का एक ऐसा हिस्सा नहीं है कि जिसमें वो कंपीट कर सके हो इंडिया के साथ। फास्ट बॉलिंग ठीक है, थोड़ी इंप्रूव जरूर हुई है बांग्लादेश की, लेकिन इंडिया के पास दुनिया का बेहतरीन फास्ट बॉलिंग फास्ट बॉलर मौजूद है बुमराह, बेहतरीन दुनिया के ऑलराउंडर्स मौजूद हैं, अश्विन और जडेजा वो वहां पे मौजूद हैं, और कमाल की क्रिकेट खेली है, और यही एक्सपेक्टेशन थी। तो आप लोग जो तरस रहे थे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बैठ के कि ये लिटन दास आउट नहीं होता हमसे, ये मेहदी हसन मिराज हमसे आउट नहीं होता, और कुछ करो कोई आउट हो जाए, एक सेशन दूसरा सेशन, लंबी लंबी पार्टनरशिप, मजे बांग्लादेश के। और पाकिस्तानी जो फैंस थे जो आ ही नहीं रहे, आजकल क्रिकेट देखने आते नहीं है, वो भी वहां पे, और आप लोग भी मीडिया बॉक्स में आउट करवाने के कोई पढ़ के फूक रहे थे, लेकिन कुछ काम नहीं किया। तो ये क्या हुआ भाई, ये अभी पहुंचे हैं इंडिया, तो मेहदी हसन मिराज जो 70 80 रन नंबर 8 पे बैटिंग करके करता था, वो लिटन दास जो हमसे संभाला नहीं जा रहा था, 26 पे 6 के बाद वो मैच लेके चला गया। तो ये क्या कहानी हुई। 7-8 पहले 10 बैट्समैनों में भी कोई पाकिस्तानी नहीं है, 4 से 5 इंडियन है, 4 से 5 इंडियन है, एक भी पाकिस्तानी प्लेयर नहीं है। नो पबजी, नो बुल्लट लिपस्टिक रिजवान, इसके ऊपर बात करते हैं। इनको मैंने बजाना पकड़ के, आज ये जो घंटे का फैन है ना, ये जो कहते हैं पाकिस्तान इज बेटर और ये और वो, भाई स्टैट कुछ और कह रहे हैं। भाई आप भी मेरी इस बात से और कह रहे होगे कि उमर भाई ने शुरू में झूठ मार दिया हमारे से, उमर भाई ने शुरू में हमारे से झूठ बोला है। ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे से नीचे हो, इतनी भी पाकिस्तान टीम गई गुजरी नहीं है भाई, इस आपकी सोच से भी ज्यादा गई गुजरी टीम है। मैं आपको बताता हूं, 2012 से लेके इंडिया अभी तक घर में एक सिंगल टेस्ट सीरीज नहीं हारा। लेकिन सबसे पहले तो जो सरप्राइजिंग चीज थी वो ये देखें कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान आई हुई थी तो रिकॉर्ड्स ऐसे बन रहे थे, 565 बांग्लादेश को ऑल टाइम हाईएस्ट रन पाकिस्तान के अगेंस्ट बन गया। फिर हमने लिटन दास की बैटिंग देखी, हमने हसन महमूद और नाहिद राना को देखा, हमें लगा कि यार ये तो कोई मानो ब्रेडली और गिलेस्पी जैसे बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हाईली प्रेज भी किया। लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद ये बांग्लादेश टीम इंडिया को कुछ तो टफ टाइम देगी, लेकिन जब ये इंडिया में खेल रहे हैं तो ऐसा लगा कि इंडिया ने वन साइडेड मैच इनको मारा है। पहले 2 सेशन जो पहले दिन के थे वो जरूर आप बोलोगे कि बांग्लादेश ने एक अपने नाम किए, लेकिन उसके बाद शायद कोई 1 मिनट भी ऐसा नहीं सामने आया होगा कि आपको लगा हो कि बांग्लादेश इस मैच में जीत सकता है या डोमिनेट किया है। और बहुत ही कमाल किस्म की आप बात करोगे अश्विन की, ऋषभ पंत का कमबैक जिस तरह से हमें देखने को मिला, जिस तरह से बाद में शुभमन गिल ने बैटिंग की, जडेजा की जिस तरह से बैटिंग थी, फिर अश्विन जडेजा की बॉलिंग थी, टोटल इंडिया ने कंप्लीट टीम और कंप्लीट शो दिखाया अगेंस्ट बांग्लादेश। और उस बांग्लादेश के अगेंस्ट जिसने पाकिस्तान को 2-0 हराया, जिसने पाकिस्तान के अगेंस्ट 565 रन हाईएस्ट रन बना दिया। मुशफिकुर रहीम की बैटिंग जिस तरह से देखने को मिली थी हमें पाकिस्तान में, कुछ भी देखने को नहीं मिला। लिटन दास देखने को मिले, कुछ नहीं देखने को मिला। 10 विकेट से हराया इस टीम ने। पहली बार बांग्लादेश एक तारीख में ऐसी टीम बनी जिसने घर पे पाकिस्तान को हराया। लिटन दास तो यकीन करें रिजवान भी ऐसा लग रहा था कि पिंडी में बैठ के डॉन ब्रेडमैन खेल रहा है, इस तरह वो खेल रहा था। फूड में छक्के फेंक रहे थे, उसने छक्का मारा बाहर फूड स्ट्रीट में। आप तो गए पिंडी स्टेडियम, आपको पता है कि फूड स्ट्रीट का ठीक ठाक डिस्टेंस है, उसने ग्राउंड से बाहर फूड स्ट्रीट पे छक्का मार दिया। गेंद नहीं मिल रही 5 मिनट, इतना दूर उसने छक्का मार दिया थी। वो तो तू उठा के ले गया ना गेंद, पता चला कि वो तू उठा के ले गया गेंद, तो गेंद पकड़ी मैंने थी, ये खींच के भाग गया था मेरे से, मसला यहाँ पे बन गया था। तो वो वाला हालात हुए थे। वो डॉन ब्रेडमैन गिरा वो लिटन दास हमें लग रहा था, बहुत कमाल किस्म का लिटन दास खेल रहा था। ऐसा ही लग रहा था कि जैसे लिटन दास यहाँ खेल रहे हैं, इंडिया में जाके पता नहीं क्या कर देगा। और मैंने अपने शो में उस टाइम बोला भी था कि चाहे कुछ भी कर दे, लेकिन पाकिस्तान ने जो हवा इनमें भरी हुई है बंगालियों में, पहले दिन इन्होंने बहुत अच्छा खेलना है। और इंडिया और जो बांग्लादेश का मैच है उसमें पहला दिन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, और वही हुआ। लेकिन हुआ कब तक, सिर्फ आपके टी तक इन्होंने मुकम्मल इंडिया के ऊपर जो है जाकर डोमिनेट किया, उनके 6 खिलाड़ी तक आउट कर दिए। लेकिन उसके बाद जिस तरह से वहां पर जडेजा ने और जिस तरह से वहां पर अश्विन ने जो इनिंग्स बिल्ड की, और फिर उसके बाद मैच में आने ही नहीं दिया। और इंडिया तो जितना टाइम हो चुका है, इतने टाइम से एक ही ब्रांड की क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है कि वो किसी को अपने घर पर नहीं जीतने देता, चाहे कोई एशिया की टीम आ जाए, चाहे कोई बाहर की टीम आ जाए, कोई भी आ जाए। और पाकिस्तान के साथ सेम वही है कि पाकिस्तान इतने टाइम में अपनी पॉजिटिव क्रिकेट खेला है। ये उन्होंने आपको दिखाया कि किस तरह एक टीम बन के खेला जाता है और किस तरह से क्रिकेट खेली जाती है। अपने पर्सनल माइलस्टोन्स नहीं, टीम का सोचा जाता है। नहीं है बहन, वो उस पे हम लोग क्या बात, अब अफगानिस्तान जैसी टीम है या उससे छोटी टीमें
जो टीम यूएसए सा था कि जैसे इस वक्त चैंपियन इंडिया है ना, वो वर्ल्ड लेवल पे आप देखें इस वक्त इंडिया से अच्छी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कैप्टनसी किसी के पास नहीं है, ठीक है। और उनकी सेट कि इंडिया में जाके वो इतने रन से हार रही है, ठीक है। पाकिस्तान वही टीम आई है, उन्होंने आके पाकिस्तान हरा के वो चली गई है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आज हम लोग बात करेंगे वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा कर गई, वाइट वॉश करके गई, आज इंडिया से ऐसी हारी है कि स्टिल आपको जो है ना वो कहानियां लिखी जाएंगी, हिस्ट्री लिखी जाएगी। क्या कहेंगे सर कि 280 रन की बांग्लादेश को मात हुई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, ये आपको इंडिया ने दिखाया है कि घर में कैसे खेलते हैं। अपने घर में आप लोग कहते रहते थे घर के शेर हैं, घर के शेर हैं, तो आप भी बन जाते घर के शेर। ठीक है। उन्होंने आपको दिखाया है किस तरह से पिचेस बनाई जाती हैं, किस तरह अपनी स्ट्रेंथ पे खेला जाता है। उन्होंने उसी तरह खेला, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है। मैं सरप्राइज नहीं था, मुझे आइडिया था ये होगा, क्योंकि वो पहली बार नहीं हुआ ऐसा। ये वो 10-20 साल से क्रिकेट में इस तरह से ही होता आ रहा है। ठीक है। इंडिया को इंडिया में हराना हालांकि कवाड़ा नहीं है, तो बिल्कुल ये कोई सरप्राइज नहीं है। इंडिया अपनी पॉजिटिव क्रिकेट खेला है, ये उन्होंने आपको दिखाया कि किस तरह एक टीम बन के खेला जाता है और किस तरह से क्रिकेट खेली जाती है। अपने पर्सनल माइलस्टोन्स नहीं, टीम का सोचा जाता है। सर देखिए, आज हम लोग बात करेंगे स्पेशली अश्विन की। अश्विन ने पहली इनिंग में सेंचुरी स्कोर की और सेकंड इनिंग में बांग्लादेश को भी नहीं खेलने दिया, 6 विकेट्स इन 1 इनिंग। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखें अपना यही होता है ना, जब आप टीम के लिए सोचते हैं, आपके अंदर जज्बा हो टीम के लिए खेलने का, तो फिर इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है। देख लें, पहली इनिंग्स में उनके 6 आउट हो गए थे, उनके सारे मेन प्लेयर आउट हो गए, लेकिन नीचे से जडेजा और अश्विन की जो पार्टनरशिप लगी, उसने सारा मैच का पासा पलट दिया। ठीक है। तो वो देखें ना आप, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। अश्विन प्रॉपर ऑलराउंडर है। ठीक है। तो वो पहले भी इस तरह की इनिंग्स खेलता था। ये देखें आप, जडेजा का उसने जो साथ दिया वो भी नियर टू 40 है और अश्विन भी 40 का है, लेकिन देख लें अभी तक वो कितने फिट हैं, अभी तक किस तरह से वो बॉलिंग के साथ। अच्छा, ये इसके पीछे डिफरेंट रीजंस हैं। चाहिए, एक तो रीज़न ये है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत आपस में। ठीक है। कम्बिनेशन वो शुरू से ही अपना ऐसा रखते हैं कि टेस्ट वाले प्लेयर को टेस्ट में ये ज़्यादा देते हैं। सेकेंडली ये है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं ना, उनमें ये है कि वो अगर अपनी बैटिंग ऑर्डर को प्रमोट करते हैं तो वो भी एक सीक्वेंस से करते हैं। ये नहीं होता कि वो अप डाउन ऑर्डर के आते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग कम्बिनेशन इस वजह से बेहतर है टेस्ट सीरीज़ में कि वो कंडीशन के लिहाज से खेलते हैं। अब वो अपनी पिचेस को बड़े बेहतर से जानते हैं। स्ट्रीक ना टूटने की वजह सबसे बड़ी ये भी हो सकती है कि उनकी डोमेस्टिक। अब आप देखें कि हर एक प्लेयर, हर कंट्री का प्लेयर ऐसा है कि वो डिफरेंट लीग्स खेलता है, हर चीज़ खेलता है। इंडिया लोन ही करता, वो कहता है आप डोमेस्टिक खेलो। सही है। जब आप डोमेस्टिक खेलोगे आपको अपनी कंडीशन का खुद ब खुद पता चल जाएगा क्या सीन है क्या नहीं।